सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल के व्यवस्थापक जी दिनेश जी और हमारे हेडमास्टर हीरा राम जी और जो पुराने समय से यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करके गए और आज सेवा देने के लिए और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए वापस विशेष तौर पर आए धर्माराम जी, राजू जी और मेरे साथी शिक्षकगण जो हमेशा कुछ न कुछ रूप से बच्चों को अपनी तरफ से देने का ही प्रयास किया सदैव, उनका और बड़े ध्यान मगन होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज ये दिन है, बहुत ही भावुक दिन भी है, कहा जाए तो थोड़ी खुशी थोड़ा गम वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन यहाँ पर जो हमारे 12th क्लास के छात्र हैं जो अब तक इन जो पिछली क्लास हैं उनको एक एक करके सफलता की सीढ़ियों की तरह ऊपर पहुंचकर और आज आखिरी मंजिल जो इस स्कूल की है उसको पार करके आगे की ऊंचाइयों और सफलताओं की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक तो खुशी का दिन है, दूसरा इनके अपने जो साथी हैं, हम जैसे शिक्षक हैं जिन्होंने इनका विशेष योगदान भी दिया और इन्होंने बड़े अपने लगन और मेहनत से हर स्तर को पार किया, हर शिक्षकों का सम्मान किया और किसी भी तरह की कोई भी अड़चन या समस्या उत्पन्न नहीं होने दी। इनके लिए भी आज विशेष दिन है और मैं सभी शिक्षकों की तरफ से और मेरी तरफ से इनको इस विदाई समारोह के अवसर पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अलग अलग ऊंचाइयों की सफलताएं प्राप्त करने के लिए एक शुभ और हितैषी बनकर, शिक्षक मित्र बनकर अपने सहृदय से इनको अपार आशीर्वाद प्रदान करता हूं, ताकि ये जीवन में सफल होकर हमारा भी नाम रोशन करे, आपका भी नाम रोशन करे। इनकी पहचान हमसे जुड़ी है। अगर ये आगे चलकर यहाँ से जहाँ कहीं भी जाए, क्योंकि ये वो चौराहा है जहाँ से इनकी जिंदगी का अलग अलग मुकाम होगा। यहाँ तक तो ये पारिवारिक परिवेश में थे, हर स्तर पर इनको अपने परिवार का और हम जैसे शिक्षकों का सहयोग मिलता था, लेकिन आगे ये सामाजिक परिवेश में प्रवेश करेंगे। यहाँ से आगे जाने पर इनको लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह अपना जीवन जीना है और जीवन आजीविका चलाने के लिए हमें क्या क्या संघर्ष करना है, उस स्तर पर ये पहुंचने वाले। तो वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इनका व्यवहार है वो हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ये जब अगर समाज के भीतर रहकर अपना शुद्ध आचरण बनाकर जारी रखेंगे, ये झुकने की परंपरा गुरुओं के पैरों में, क्योंकि झुकने के लिए भी कलेजा चाहिए, हर किसी को झुकने में भी शर्म आती है। जबकि आपको पता है कि छात्र है वो अपने माता पिता के सामने नहीं झुकता, लेकिन एक शिक्षक के सामने कभी भी कहीं भी झुक सकता है और उसको गर्व महसूस होता है। तो जिन बच्चों को गर्व महसूस होता है वो बच्चे आगे चलकर मान होते हैं। तो इनमें मैं चाहता हूँ कि ये विनम्रता का गुण है वो इनकी सफलता का एक पर्याय है, आगे जाकर इनको बहुत बड़ा योगदान देगा। और यदि जो कोई भी इनके साथ आस पड़ोस वाले देखते हैं इनके इस आचरण को, इनके व्यवहार को, इनकी कार्यशैली को कि भाई किस तरह ये काम करते हैं, हर वह क्षेत्र में आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं, हर एक का सम्मान करते हैं, चाहे शिक्षक की जरूर नहीं, आस पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वार्तालाप किस तरह करना है, उसमें भी इनका किस तरह का व्यवहार है वो देखा जाता है। और जब ये व्यवहार इनके आगे आता है तो सबसे पहले बात आता है कहाँ से पढ़कर आए, उस संस्था का नाम आता है, तो ये उस संस्था का नाम रोशन करते हैं। दूसरा, इनको पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक होंगे जिन्होंने इससे संस्कार देकर इनको यहाँ तक भेजा, तब हम जैसों का भी मान सम्मान बढ़ता है। तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ आगे चलकर करना है, वो सफलता की ओर बढ़ना है। अब जो भी अलग अलग शिक्षकगण हैं,
सबके अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है, अपने अपने गुण होते हैं और सब अपने गुणों के अनुसार कुछ न कुछ इनको प्रदान करने का काम करते हैं। गुरु के पास केवल देने का ही चारा होता है, वो ज्ञान के स्वरूप भी देते हैं, संस्कार के स्वरूप भी देते हैं। कभी गलत रास्तों पर चलने लगे तो मारना, पीटना, लताड़ना, डांटना, फटकारना, तो ये थोड़ा बल प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मकसद है वो बुरा हो। यह आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हर चुभने वाली चीज है उसका मकसद बुरा नहीं होता। सुई अगर किसी कपड़े पर चलती है तो इसका मतलब ये नहीं वो कपड़े को चुभन दे रही, बल्कि वो एक सुंदर पोशाक तैयार करती है। तो ये पोशाक है, यही आदमी को क्या है, अपनी उस रूपरेखा को और अधिक निखार देती है। तो इन शिक्षकों का प्रति अपना लगाव भी हमेशा बनाए रखना है। अब आपकी वाणी है वो हमेशा संयमित होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सबको पता है कि आप यहाँ सीख तो जाते, क्योंकि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तभी सीख जाता है कि बोलना तो वो जन्म से ही सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है और कब कहाँ बोलना है यह सीखने के लिए उसको पूरा जीवन लग जाता है। हर जगह उसको ठोकरें खानी पड़ती है, हर जगह लताड़ना पड़ता है। कई बार क्या हो जाता है कि उसको गलत शब्द निकल जाते हैं, तो इस प्रकार इनकी व्याख्याएं गलत हो जाती है, तो उस समय भी इनको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया कि इंसान क्या है, एक दुकान है और जुबान उसका ताला। अब इंसान की पहचान कब होगी, जब ये ताला खुलता है ना दुकान वाला, तभी पता चलता है कि अंदर दुकान है, उसके अंदर सामान कैसा हो, दुकान कैसी है। तो ये पता लगना भी जरूरी है। तो ये आपका वाणी है, यही आपके व्यवहार को आगे बढ़ाएगा। आपका आचरण है वो हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि भीख और दौलत है वो मांगने पर मिल जाती है, लेकिन आपकी जो इज्जत है वो हमेशा आपको कमानी पड़ेगी। इज्जत कहीं पर मांगने पर मिलती नहीं, उसको कमाना पड़ेगा। आगे यहाँ से जाओगे तो यहाँ तक तो आपको अपने संगे साथी थे, सारे अच्छे बच्चे थे, हम संभाल लेते थे, लड़ाई झगड़े या लाड प्यार जो कुछ भी आपने यहाँ पर अपना अपना बांट कर चलते बने। लेकिन आगे आपको ध्यान रखना संगति का प्रकोप, क्योंकि आगे कॉलेज वाले दिन है तो वहाँ पर आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लड़ने वाले मिलेंगे, कुछ अपनापन वाले मिलेंगे, कुछ राजनेता बनने की फिराक में रहते हैं वो मिलेंगे, तो कुछ नशा प्रवृत्ति वाले मिलेंगे। तो आपको इस संगति का असर भी दिखाना है, क्योंकि मतलब ही जमाना है, नफरतों का कहर है, ये दुनिया है, दिखाती तो सेध है और पिलाती जहर है। तो आपको संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बताया जाता है, वैसे तो कहा जाता है कि ये संगति भी आपको मनपसंद रूप से करनी चाहिए। कई बार संगति कर लेते हैं लेकिन आदमी वैसा बन नहीं पाता, अच्छे लोगों की संगति करके भी अच्छा नहीं बन पाता। कहता है ना, आदमी हमेशा कभी लोमड़ी के साथ रहता है क्या, नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो बहुत चालाक है। शेर के साथ रहता है, नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्रूर है। और कुत्तों के साथ हमेशा रहता है, घर में पाल कर रखता, लेकिन वफादार फिर भी नहीं बन पाता। तो वो तो उसके आचरण के अनुसार अपने आप को उस संगति में डाल लेता है। अब आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपका लक्ष्य है शिक्षा की तैयारी। अभी आपके सामने जो लक्ष्य है वो 12th क्लास है, उसको कितने अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं, और आज के बाद जो भी दिन बचे हैं उनमें आप कितनी गहन तैयारी कर सकते हो, और अपने इस विद्यालय और शिक्षकों का मान सम्मान और कितना ऊंचा कर सकते हो। वैसे तो आज सर ने कहा, वैसे हमारे सर पे आपने अपनी तरफ से ताज रख दिया है, और हमारे लिए ये सर ताज है। हमारा जो नंगा सर था उसको आपने रखने का काम किया, इसके लिए भी आपको बहुत साधुवाद है। तो इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखकर आगे की तैयारी करनी है। इसलिए कहा गया ना, कोई लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है। और जीत अगर निश्चित हो तो कायल भी जंग लड़ लेता है। जीतता कौन है भाई? अगर कायल को पता है कि यहाँ आगे तो जीत निश्चित, तो कोई भी खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए, तो जीत निश्चित तो कायल भी जंग लड़ लेता है। लेकिन बहादुर वही है जो हार निश्चित होने के बावजूद संघर्ष करता है। तो वक्त के साथ हमें आगे बढ़ते हुए रहना है, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है, और वक्त आगे फेर लेता है तो आप चाहे कितने भी बड़े शेर हो कुत्ता घेर लेता है।
तो वक्त के साथ आगे बढ़ना है। आपको अच्छी अच्छी कामयाबी की ओर बढ़ते हुए खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं दूसरों के भरोसे पर रहो। हमेशा जो खुद पर भरोसा रखता है वही सक्सेस होता है, वही सफल होता है। दूसरों के भरोसे पर कुछ नहीं होता। सफलता की पोशाक है वो बाजार में नहीं मिलती, उसको अपनी मेहनत, हुनर, इन सब से आपको बनाना पड़ता है। और यहाँ से आपको मैं तो चाहता हूँ आगे चलकर अच्छी अच्छी नौकरियाँ लगे, अच्छी अच्छी सफलताएं मिले और बड़ी बड़ी पोस्टिंगों पर जाओ। और अधिकतर लोगों का मकसद होता है पैसा कमाना, तो आप पैसा भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब पैसा जब ज्यादा आ जाए ना तो आदमी में घमंड आ जाता है। इसलिए कहा गया ना पत्थर है वो क्यों डूबता है, अपने ही भार के कारण डूबता है। तो घमंड कभी मत करना, कितना भी पैसा आ जाए हमेशा अपनी विनम्रता बनाए रखना है। पैसा ज्यादा भी आ जाए तो उसको अपने पीछे वाली जेब के अंदर रखना, दिमाग में कभी मत रखना। पैसा दिमाग में रखने वाली चीज नहीं है। और घमंड आ भी जाए तो इतना ऊंचाई पर भी ना जाना कि अपने जो नीचे वाले लोग हैं, आपके संगे साथी हैं, उनको ही भूल जाओ। इतनी ऊंचाइयां, इतनी बुलंदियां भी ना छू लेना। हमेशा अपनी जड़ों की तरफ ध्यान रखना है, अपनी गहराइयों की तरफ जहाँ से आप निकल कर आए हो। जिन्होंने आपकी सफलता में जो जो योगदान दिया है उनको कभी भूलना नहीं, उनको हमेशा याद रखना है। एक पक्षी होता है ना, वो भी उड़ता है तो भी वो हमेशा शाम को नीचे आता है, क्योंकि उसको पता है कितना भी ऊंची उड़ान भर लो लेकिन आसमान में बैठने की जगह तो वहां पर भी नहीं है, उसको भी नीचे आना ही पड़ता है। इसलिए अपनों से हमेशा मिलते जुलते रहना है। और विनम्रता के गुण के बारे में बताया गया। हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कैसे झुककर चढ़ते हैं, और उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं, अकड़ कर उतरते हैं। तो ये झुककर ऊंचाई की ओर चढ़ने का संकेत देता है, और अकड़ना है वो पतन का कारण बनता है, आपको नीचे की ओर पतित होने का सिद्धांत बताता है। अब जब आप समाज में जाओगे, सफल हो भी जाओगे, तब आपके अंदर समस्या आएगी लोगों की। लोग आपके बारे में टीका टिप्पणियां करेंगे, वो उसने ऐसा कह दिया, कुछ जलने वाले होंगे, आपकी सफलताओं से जलेंगे भी। तो हमेशा ध्यान रखना, उनकी टीका टिप्पणियों से कभी मत घबराना, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। क्योंकि कहते हैं ना, शोर कौन करते हैं, दर्शक करते हैं। खिलाड़ी कभी खेल में शोर नहीं करता है, शोर हमेशा दर्शक करते। तो आपको खिलाड़ी बनकर इस खेल के मैदान को पार करना है और यहाँ से भी एक शतक बनाकर अपनी ओर बढ़ना है, लक्ष्य की ओर। इसीलिए कहा गया है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों से हटाएगी। घबराकर बीच राह में ये रास्ते छोड़ मत देना, क्योंकि रास्ते की ठोकरें आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है, हर किसी पर भरोसा कर नहीं करना है। आज का दौर है वो बहुत ही खराब है, इसलिए लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो किसी दूसरे पर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं। अपने आप को इतना परिपक्व बना लेना सोने की तरह, क्योंकि सोने के आप 1000 भी टुकड़े कर दोगे ना तो भी उसका किसी भी बाजार में किसी जोड़ी के पास जाकर बेच दोगे तो भी उसकी कीमत 1 तोले की अगर 60,000 है तो उस हर टुकड़े की कीमत भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी, कभी उसकी कीमत कम आके नहीं जाएगी। तो अपने आप को इस तरह का बना दीजिए। तो समाज और दुनिया का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हो और इनसे कुछ ना कुछ सीखते रहो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, घर में रोका टोकी करने वाले सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहो। जो ज्यादा रोका टोकी करते हैं ना उनकी बातों के कारण ही बच्चे संस्कारी बनते हैं, जिनको रोक टोक नहीं होता ना वो कुसंस्कारी हो जाते, क्योंकि कहने वाला ही कोई घर में नहीं है तो कहाँ से सीखेंगे। तो भाषण लंबा हो रहा है, तो मैं अपनी इन बातों को 2 लाइनों के साथ विराम देना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। बच्चे तालियों में कंजूसी न करें, एक बार जोरदार तालियां। आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा